पता है मैंने रिसेंटली अभी एक प्रोडक्ट परचेज की थी और वो प्रोडक्ट पूरी डैमेज निकली। अब मैं क्या करूं? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट निकाला है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें हम ऑर्डर रिप्लेस कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो फर्दर गाइडलाइंस देने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर सुहेल देसाई। He is advocate and he has 19-year experience in his field. Sir, we have few queries about the consumer awareness. What is the importance of consumer awareness in our daily life? कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए जो आपने मेरे को सवाल किया है, वो अवेयरनेस हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है जब हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं और वो प्रोडक्ट की नॉलेज हमको होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अवेयरनेस नहीं होने के कारण कोई प्रोडक्ट हमको डैमेज या ओवर प्राइस या गलत प्रोडक्ट हमको शॉपकीपर के द्वारा दिया जाता है। तो हमारे पास अवेयरनेस होगा तो वो उनको मालूम रहेगा कि हम इनको गलत प्रोडक्ट नहीं दे सकते। उसको पूरा नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में। तो हमारी लाइफ में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है। Thank you, sir, for giving this answer. Sir, how uneducated people will get to know about consumer awareness? जहाँ तक अनएजुकेटेड पीपल का अवेयरनेस के बात है तो हमने लास्ट मंथ में ही ट्राइबल एरिया जैसे कि व्यारा, सोनगढ़, फुलपाड़ तालुका के बहुत सारे विलेजेस में हमने सेमिनार किया। उस हिसाब से आप आज तो अभी सोशल मीडिया का माहौल है तो सोशल मीडिया थ्रू अवेयरनेस ला सकते हैं। हैंडबिल न्यूज़पेपर में पब्लिश करके सीडीज़, कैसेट्स वगैरह सर्कुलेट करके अनएजुकेटेड पीपल को हम अवेयरनेस उसमें ला सकते हैं। Thank you, sir, for your advice. Sir, what are the types of consumer awareness? अवेयरनेस जो आप बात कर रहे हो, टाइप्स ऑफ अवेयरनेस, उसको मैं थोड़ा और तरीके से आपको बताऊंगा कि एक्ट में हमको राइट दिया गया है। जैसे कि राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दी प्रोडक्ट गुड्स which are the hazardous to life and environment. Secondly आता है right to be a mention कि भाई हमको प्रोडक्ट जो दिया गया है उसका सही प्राइस क्या है वो हमको जानने का और वो बताने का अधिकार है। दूसरा है राइट टू बी एज्यूम और एश्योर्ड कि भाई ये प्रोडक्ट है वो सही दाम से हमको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। दूसरा लास्ट में जो आता है वो आता है राइट टू सीक रेडरेसल अगेंस्ट दी अनएडवांटेज ऑफ बाय दी प्रोडक्ट डिलीवर पर्सन। जैसे कि हम लोग जाने तो कोई प्रोडक्ट हमको जो मांगा है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरनेस सही है या नहीं है उसका जानने का हमारा अवेयरनेस होना चाहिए और वो राइट हमको दिया गया है एक्ट में। Thank you, sir, for giving this information. Sir, what are the ways of consumer to be exploited? बहुत सारे चीज़ ऐसा है जहाँ पे कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट लिया, उसका एक्चुअल जो वेट होता है उससे कम वेट में आपको प्रोडक्ट दिया जाता है। जो एमआरपी है उसके हिसाब से नहीं, उससे ज़्यादा एमआरपी से पैसा लिया जाता है। अनसेटिस्फैक्टरी रिप्लाई आपको दिया जाता है आफ्टर द सेल्स एंड सर्विस। और दूसरा जैसे हल्की क्वालिटी की चीज़ आपको दी जाए। ऐसे बहुत सारे तरीके से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। Thank you, sir. How smart a customer has to be while purchasing any product? फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हम लोग मार्केट में लेने जाते हैं उसका नॉलेज ज़रूरी है। उसका सही दाम क्या है, उसकी एमआरपी चेक करना है। उसके अंदर समझो एक फूड आइटम हम लोग लेने जा रहे थे तो उसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स है और कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हमको ह्यूमन को हार्मफुल है। मतलब प्राइस आता है, क्वालिटी आता है, क्वांटिटी आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं
चीज़ ऐसी है जिसको हमको ध्यान में रखना है जब खरीदी करने जाते हैं तब। थैंक यू सर। अब मैं जब भी कभी भी कुछ परचेस करूंगी तो आपकी ये बात को मैं पूरी तरह से ध्यान में श्योर 100% रखना चाहिए। थैंक यू सर। Sir, how to complain in consumer forum? कंप्लेन करने के लिए एक कंज्यूमर एक्ट में प्रोविज़न है। आप कोई भी कंप्लेन करने से पहले स्ट्रेट वे आप कमीशन के वहाँ कंप्लेन करने से पहले कंज्यूमर जो ऑफिसर होता है उधर भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। कंज्यूमर एप्लीकेशन करने बाद कंज्यूमर ऑफिसर वो बंदे को या कोई कंपनी को नोटिस निकालेगा। बाद में आपका कोई सेटलमेंट नहीं होता है तो बाद में आप कंज्यूमर कमीशन में ऑनलाइन जो एक फॉर्मा है उस हिसाब से आप कंप्लेन कर सकते हो और कंप्लेन के साथ सभी एविडेंस जो है वो उसको साथ में रखना और नॉमिनल फीस अप टू 5 लाख नील कोई फीस भरना नहीं है, कोई एडवोकेट्स का ज़रूरी नहीं है, आप खुद भी फाइल कर सकते हो कंप्लेन। Thank you, sir, for your advice. Sir, which are the most common scams from which consumer has to be aware? वो मैंने आपको आगे जो आंसर दिया वही कि भाई जो वज़न लिखा है प्रोडक्ट के ऊपर उससे कम वज़न का प्रोडक्ट देना है, एमआरपी ज़्यादा लेना है, हल्की गुणवत्ता की क्वालिटी नहीं है कोई भी प्रोडक्ट की वो हमको देना है। बहुत सारे ऐसे है जो स्कैम रूटीन लाइफ में हमारे को फेस करना पड़ता है और उसके लिए हमको अवेयरनेस लाना जरूरी है। Sir, what we should do when we do not get proper feedback from the shopkeeper? उसका भी आंसर मैंने जैसे आगे दिया। आप शॉपकीपर के सामने अगेंस्ट में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, लीगल नोटिस दे सकते हो और उसका जो भी सॉल्यूशन आप ला सकते हो उसका। How we common people protect ourselves from silly frauds? सिली फ्रॉड्स में ऐसा है कि आज सोशल मीडिया का माहौल है तो बहुत सारे ऐसे हुआ है कि भाई ऑनलाइन कुछ शॉपिंग किया, डिस्काउंट देखा हमने कि प्रोडक्ट का जेन्यूनेस नहीं देखा लेकिन डिस्काउंट देखा और स्ट्रेट वे हमने वो ऑर्डर को दे दिया और पैसा पेमेंट कर दिया। बाद में हमको मालूम पड़ता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो जेन्यून नहीं है, डुप्लीकेट कॉपी है। तो उससे पहले कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विस हायर करने से पहले पूरे उसकी डिटेल आपको जानना ज़रूरी है। कोई बैंकिंग का मैसेज आया कि भाई आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, आप आपका पिन नंबर, आपका सीवीवी नंबर हमको दीजिए, वो कभी भी देना नहीं है। पर्सनल डिटेल किसी को शेयर नहीं करना है और वही सब चीज़ हमारे रूटीन लाइफ में हमको सीखने की ज़रूरत है और वो अवेयरनेस लाना हमारे लिए ज़रूरी है। यस सर, आपने बताया उससे मुझे याद आ रहा है कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसके साथ भी ऐसा हुआ था। तो मैं उसे ये आपकी एडवाइस दूंगी ताकि वो अगली बार ऐसे फ्रॉड से बच सके। श्योर श्योर। थैंक यू सर। Sir, what is the role of consumer in contributing to the country? कंज्यूमर का रोल का जहाँ तक सवाल है तो हमको पढ़ने में आया है कि डिमांड एंड सप्लाई। कंज्यूमर डिमांड ही नहीं करेगा तो प्रोडक्शन होगा नहीं और प्रोडक्शन होगा नहीं तो हमारा जो इकोनॉमिक है नेशन का उसके ऊपर अफेक्ट करेगा। और दूसरा, गवर्नमेंट को प्रोडक्ट के थ्रू टैक्स की इनकम होती है तो हमेशा हम कोई भी प्रोडक्ट लेते उसका जेन्यून पक्का बिल लेना चाहिए विथ जीएसटी या जो भी टैक्स लगता हो और उस हिसाब से एक कंज्यूमर गवर्नमेंट और नेशन को एक हेल्पफुल और उनका बड़ा रोल अदा कर सकता है। Thank you, sir. Sir, when the consumer awareness program was started? ये पहले यूएस में जब प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी थे उसने 1962 में ये अवेयरनेस का प्रोग्राम स्टार्ट किया। देन आफ्टर 1986 में हमारे वहाँ इंडिया में कंज्यूमर का एक्ट बना और रिसेंटली 2019 में वो जो 1986 का एक्ट था उसमें अमेंडमेंट करके बाद में बहुत सारी चीज़ें जो पहले एक्ट में नहीं थे उनको इंक्लूड किया गया है। Sir, till what value or what is the limit for filing complaint before the district commissioner? 1986 में जब एक्ट बना तब डिस्ट्रिक्ट फोरम को 20 लाख की लिमिट थी। अब 2019 में उसको बढ़ा के
कंसिडरेशन वैल्यू देखना है 50 अप टू 50 lakhs, मतलब मोर देन आप 50 lakhs के ऊपर क्लेम या कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो। Thank you, sir. Sir, what we need to take care before purchasing food product, gold product or industry product? समझो एक हम फूड प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो पहले हमको चेक करना है उसकी एक्सपायरी डेट। दूसरी चीज़ है उसके पीछे एक FSSAI का मार्क लिखा होता है, वो देखना है। गोल्ड प्रोडक्ट में हमको जो है उसका हॉलमार्क, उसकी प्योरिटी कौन सी है, 916 है, 22 कैरेट्स है, हॉलमार्क वाला है, वो सब चीज़ गोल्ड में देखना है। और जहाँ तक इंडस्ट्रियल कोई चीज़ की बात है तो उसमें ISI मार्क देखना जरूरी है। Thank you, sir. Sir, can you tell your recent experience as a lawyer on regards of consumer? अभी रिसेंटली हम लोग कोरोना के पीरियड से पास हुए हैं और मेजर कंप्लेंट कंज्यूमर फोरम या कमीशन में मेडिक्लेम इंश्योरेंस कंपनी के अलग अलग इंश्योरेंस के अगेंस्ट के लिए फाइल होती है, बिल्डर के अगेंस्ट में फाइल होती है, कोई प्रोडक्ट के बारे में फाइल होती है। अभी रिसेंटली जो हम लोग कोविड में से पास हुए हैं तो बहुत सारे लोग ने कोविड के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी लिया था और कई सारी कंपनियों ने वो कोविड का इंश्योरेंस रिजेक्ट किया एज पर दी टर्म्स कंडीशन वगैरह वगैरह। तो हमने अभी रिसेंटली कोविड का जो क्लेम डिनाइल हुआ था वो कोविड का क्लेम लेने के लिए कंज्यूमर कमीशन में हमने कंप्लेंट फाइल किए थे। आफ्टर दी हियरिंग एंड एविडेंस तो वो कंप्लेंट कंज्यूमर कमीशन ने एक्सेप्ट किया और इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्शन दिया कि जो पैसा आपने उपभोक्ता को नहीं दिया है वो पैसा आप उनको दे विथ इंटरेस्ट एंड कॉस्ट एंड चार्जेस। Thank you, sir. As a student, हाँ, if we want to be part in consumer court, then what to do for this? पहले तो कंज्यूमर कोर्ट में आपका मतलब कंप्लेंट फाइल करने के लिए पहले तो आपका 18 ईयर से ऊपर का एज होना चाहिए। कोई माइनर जो है वो कंप्लेंट नहीं कर सकता है या कोई पोस्ट पे उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता है। आफ्टर दी 18 आप उसमें जो भी डिपार्टमेंट है उसमें अप्लाई कर सकते हो जब उनकी नेसेसिटी होती है तब। और दूसरा जहाँ तक कंप्लेंट का सवाल है तो आफ्टर 18 यू कैन फाइल योर कंप्लेंट विथ योर ऑन साइन, और उससे पहले आपको आपके जो गार्डियन है उसको साथ में रह के आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। Okay, sir. One more question is that what advice would you like to give us on World Consumer Day? बस एडवाइस यही है कि गवर्नमेंट डे बाय डे हर एक आदमी को किसी ना किसी माध्यम से सजाग कर रही है और बीइंग अ कंज्यूमर हमको अवेयरनेस लाना ज़रूरी है। उसकी प्रोडक्ट सर्विस इसके बारे में कुछ भी लेने से पहले, सर्विस हायर करने से पहले हमको उसकी प्रोडक्ट की माहिती लेके, इंफॉर्मेशन लेके बाद में ही उसको आगे बढ़ना है और एक दूसरे को साथ डिस्कशन करके अवेयरनेस लाना जरूरी है। Thank you, sir. Thank you, sir, for coming in our school and give your lots of information to us and your important time. I hope that in future you also give many of the information to us. From Gajera Trust, we are very thankful to you. And also thank to Gajera Thank Trust to conduct such a talk show and enhance our knowledge. थैंक यू। मैं भी थैंक यू कहना चाहता हूँ गजेरा स्कूल के ट्रस्टियों को और प्रिंसिपल को जो मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे तक दिया आप सब लोग के सामने डिस्कशन करने का। थैंक यू वेरी मच।